हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों के बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी, आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अगले कुछ घंटे उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ गाइड। किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन? कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पोसेसिव होते नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ठीक करना है, उस माइंडसेट में, उस एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोसाइटी फैक्टर इनके लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता हो, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ या बहुत ज़्यादा ही बाउंड्रीज़ के साथ इस कनेक्शन में डील कर रहे हो, जहाँ पर ये आपको एक किसी तरह की क्लैरिटी ना दे रहे हो। तो अभी जैसे ये, या किसी तरह का डर हो, फियर हो सोसाइटल नॉर्म का, या किसी तरह के जो भी डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या कुछ और डिफरेंसेस, उन चीज़ों का अगर भय इन्हें हमेशा घेरे रहता था, डर से घिरे रहते थे, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड लेने के लिए या इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट खुद को करते आए कि आपके साथ घूमना, आपके साथ बातें करना, आपसे मिलना, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ फ्यूचर की बात आए तो वहाँ पर ये पूरी तरह से एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चले जाते हो। बहुत ज़्यादा ही या तो खुद को डिटैच कर लेते हो, डिस्कनेक्ट कर जाते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्जाइटी लेने लग जाते हो, या बहुत कुछ अलग ही तरह के एक्सप्लेनेशंस आपको देने लग जाते हैं। तो जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों से, उस फियर से बाहर निकल रहे हैं, उस मुखौटे से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको फेस करने को भी तैयार हो रहे हैं, और जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ आपको वापस अपने जीवन में लाना है, इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है। उस तरह की एनर्जीज़ में करेंटली हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। ये जो लोगों का दबाव रहा है, लोगों का डर के चलते, सोसाइटी फैक्टर के चलते, जो भी इन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया है, जो भी गलत कर बैठे आपके साथ, अपने प्यार के साथ, आपके साथ जो कुछ इन्होंने गलत किया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, वो जो अन्याय किया है, उसे अब सही करने का समय है। अब एक सिचुएशन को चुनने का समय है, अब और जगल नहीं कर सकते। अभी तक ये अगर उस माइंडसेट में थे कि आपकी तरफ बढ़ें, नहीं बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये जगलिंग से जैसे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर लोगों के डर के कारण भी ये अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, एस्केपिस्ट वाली एनर्जीज में थे, या आपको फेस ही ना कर रहे हो, कुछ भी क्लैरिटी ना दे रहे हो, तो अभी ये जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। इस कनेक्शन में एक सक्सेस लानी है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनको लगेगा कि जो भी ये सब डिफरेंसेस हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने का समय है। कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें नेक्स्ट फ्यू आवर्स में होने वाला है, जहाँ ये इस रिश्ते में एक सक्सेसफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। और क्या रहेगा अगले कुछ घंटे, इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए? एस ऑफ कप्स, वही प्यार की नई शुरुआत आपके साथ, उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इमोशंस ओवरफ्लो होने वाले हैं। जेन्युइन फीलिंग्स, इमोशंस जिन्हें अभी तक ये सप्रेस कर रहे थे, आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं एफर्ट्स हमेशा आपकी तरफ से रहे, इमोशन, डेडिकेशन, हर तरह से जो भी पॉसिबल हो सकता था इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए, हमेशा आप ही की तरफ से चीज़ें रही हैं। एक अनकंडीशनल वे में आपने जो इनका साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं अब ये आपसे रिकनेक्ट करने के लिए जैसे काफ़ी रेस्टलेस होने वाले हैं। अगले कुछ घंटे इमोशनल भी होने वाले हैं, जहाँ पर इमोशंस सर चढ़कर बोलेंगे, जहाँ पर आपका प्यार वापस से पाना चाहेंगे। आपके बिना, आपके प्यार के बिना बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है।
कहीं ना कहीं आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है। अब इनकी बारी है कि ये जगलिंग से बाहर निकलें और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक ये इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। अगेन इमेज कॉन्शियस की एनर्जीज़ हैं, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स या फैमिली, जिस भी डर के चलते ये इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उसी दुविधा में, उसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा उलझे रहे हैं। तो उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि जैसे इन्हें लगेगा कि इनके जीवन की खुशियाँ आप ही हो, आप ही के साथ भविष्य है, फ्यूचर है, तो क्यों डर रहे हैं। जहाँ आप बहुत लॉयल रहे हो, बहुत ऑनेस्ट रहे हो इनके लिए, आप इनको हर तरह से आप इनके लिए एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, तो ये क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं। जो फैक्टर्स को ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, डर से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर फ्यूफुल एनर्जीज से ये बाहर निकलेंगे कि ये अपनी आत्मा की, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़, या जिस इनर वॉइस को ये हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे, इमोशंस को नज़रअंदाज कर रहे थे, मान कर भी खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, तो अब जैसे आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। अगले कुछ घंटे ये आपको अप्रोच करने के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। अभी तक जो हिम्मत की कमी थी ना, जो इनसिक्योर, अभी तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी रेस्टलेस, इनसिक्योरिटी घेरने वाली, कहीं ना कहीं अगेन आपके लिए हर हद पार करने को तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार की जैसे जीत होती नज़र आ रही है। जिस भी मैनिपुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़, किसी तरह के छल कपट, बिट्रेयल के कारण इन्होंने आपको आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया था, आपको बिट्रे किया है, आपके साथ जो भी गलत किया है, अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में, जहाँ ये यूनियन में आना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस को ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से क्लिनज आउट या क्लियर आउट करते नज़र आ रहे हैं, कि कुछ जो लोग, इन्हें जो बाउंड्रीज़ रही हैं ना आप दोनों के दरमियान, जो भी मजबूरियां रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, और जिसके डर के चलते ये आपके अगेंस्ट ही स्टैंड ले रहे हों, आप ही को ब्लॉक कर रहे हों, और अपने इमोशंस, अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, तो अब ये जैसे फाइनली प्रिपेयर हो रहे हैं किसी बड़े एक्शन के लिए, एक मेजर डिस्ट्रक्शन या मेजर कोई लाइफ इवेंट कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में, कि कुछ चीज़ों को ये फाइनली अपनी लाइफ से रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि जिनके साथ हैं वो सब उनके साथ इनकी खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ रीज़न है जिससे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ आपका प्यार बहुत प्योर था, अनकंडीशनल लव आपने दिया है, और आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस समय हो सकता है आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, और कहीं ना कहीं अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें रेस्टलेस करने वाली, कि ये इंसान मुझे भूल गया क्या, या मूव ऑन कर गया कर गई है, क्यों नहीं मेरे से बात करता है, करती। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, रिकनेक्ट करना चाहेंगे। और क्या रहेगा अगले कुछ घंटे। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहेंगे, जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया, वो इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला है। जो डिसेप्टिव माइंडसेट रहा है, जो गुणा भाग के साथ ही आपके साथ रहे हैं, जो कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ ही आपके साथ चले हैं पास्ट में, वो अपनी गलतियों का इन्हें काफ़ी रिग्रेट होने वाला है। जहाँ पर ये जो दूरियां आ गई हैं, जो सेपरेशन आ गया, वो अब इन्हें भी परेशान करने वाला है। अभी तक आप परेशान हो रहे थे दूरियों से, डिस्टेंस से, सेपरेशन से, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन इस समय आने वाले कुछ घंटे ये बहुत ज़्यादा एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में जा सकते हैं, गिल्ट ट्रिप में जा सकते हैं, जहाँ पर इन्हें काफ़ी पछतावा होगा। जो भी इन्होंने डिसेप्शन वाली एनर्जीज़ में रखा है हमेशा आपको, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता नज़र आ रहा है, काफ़ी पछताते नज़र आ रहे हैं। और जो ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो भी नेगेटिव चीज़ें इन्होंने आपके साथ कर दी हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ इस रिश्ते में आई हैं, जो भी गलत कर्मा इन्होंने जो क्रिएट किया, उन सब चीज़ों को सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं अगले कुछ घंटे, जहाँ पर ये आपके साथ के लिए लॉन्ग करते नज़र आ रहे हैं, क्रेव करते नज़र आ रहे हैं, तरसते नज़र आ रहे हैं, तड़पते नज़र आ रहे हैं। तो हैवी इमोशनल एनर्जीज़ हैं। इमोशंस एक तो पैशन की तरह आ रहे हैं, जहाँ एक्शन लेना है, एक अलग सा जुनून इनमें आप महसूस करेंगे, या ये भी अगले कुछ घंटे महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर इमोशंस, जो इमोशनल साइड होती है, वल्नरेबल साइड होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, और एक जुनून, एक पैशन, इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाली है, जहाँ ये
आपको पाना है, आपको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अभी तक जो चीज़ों में ये, जिस भी इमोशनल मैनिपुलेशन में या जिन रिस्ट्रिक्शंस में ये आकर खुद को डिटैच करके रख रहे थे, अब आपको न्याय देना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। उस तरह की एनर्जीज में ये आते नज़र आ रहे हैं। फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी तरह के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, किसी तरह के झगड़े हो सकते हैं, और जो भी ये पास्ट में आपके साथ केयरलेस इन्होंने एटीट्यूड रखा है, अब उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत रहेगा, और पास्ट के अपने इमेच्योर एक्शंस का भी रिग्रेट रहेगा, या बहुत ईगोइस्टिक रहे हों, जिस भी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको डैमेज किया, आपको ब्लॉक किया, वो चीज़ों का रिग्रेट बहुत होने वाला है कि जहाँ ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। किसी परिवार में किसी महिला के साथ जो बहुत कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो, या इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट करना अच्छी तरह से जानती हो, कोई भी हो सकती है महिला, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है जो फीमेल हो, चाहे मदर, सिस्टर, भाभी, कोई और जिसका भी इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा हो, तो उसके साथ भी झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये अपनी ज़िद पर आ सकते हैं, हठी बन सकते हैं कि इन्हें तो आप ही की तरफ बढ़ना है, उस तरह की सोच में ये रहने वाले हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। थोड़ा और देखते हैं, पहले नंबर वगैरह देखते हैं, लास्ट में मैं राशियाँ बताऊँगी। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 2। नेक्स्ट 2 आवर्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे, बहुत जुनून सर चढ़ कर बोलेगा, जहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या दुनिया से लड़ जाएं, वो वाली एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इन्हें आपको खोने का डर सता रहा है, कुछ ना कुछ एक रेस्टलेसनेस है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनसे बहुत गलतियाँ हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा लिया, बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग में रख दिया, बहुत आपके इमोशन से खेलिए कि अब इन्हें आपकी तरफ लौटना है। तो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे ये, लेकिन 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा, या 2 आवर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स IACNYZRLDVMGTQUWPHKB, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ, बर्थ डेट वगैरह बताती हूँ। तो अगले कुछ घंटे और क्या सोच रहने वाली इनकी। आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, मिस करने वाले हैं आपकी चैट्स को, आपसे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, और काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, इमोशनली वीक महसूस कर सकते हैं, टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पुराना समय बहुत याद आने वाला है इन्हें, जो आप लोगों का खूबसूरत साथ रहा था वो बहुत याद आने वाला है। आपके मैसेजेस वगैरह भी पढ़ सकते हैं, चैट्स पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको खोने का एक पछतावा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ। वही रहेगा कि किस तरह से आपको रीच आउट करें या नहीं करें, एक दुविधा, एक डर रहेगा, एक कि कैसे आपको कनेक्ट करें। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है आपने भी बाउंड्रीज़ मेंटेन की है, आप भी उस तरह से बात नहीं कर रहे हो, आप भी इनके मैसेजेस या इनकी किसी स्टोरीज़ को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, तो अभी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करेंगी। जहाँ एक आत्ममंथन में जाते नज़र आए कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, कि जो भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं तो अब कैसे ठीक करें। बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगे ये, और जो कुछ ख़राब हो गया इस रिश्ते में, जो कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं करेंटली, जिस भी तरह के मतभेद से ये रिश्ता गुजर रहा है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, वो सब इनकी वजह से हुआ है। तो एक डर सताने वाला है कि करें कैसे करें, बढ़ें नहीं बढ़ें, जो भी कार्मिक सिचुएशंस है उनको कैसे डील करें। पैराडाइज, कहीं ना कहीं जो खुशियाँ थी, जो सुकून था, जो स्वर्ग था, हैप्पीनेस थी, जॉय थी, वो आप ही के साथ थी। जो प्लेफुलनेस थी आप दोनों के बीच में, जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, जो मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, वो सब बहुत मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत होंगे आपको लेकर, और अपनी गलतियों का पछतावा इन्हें बहुत होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु,
और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और पेंटिकल्स भी है तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ राशियाँ हैं। मीन राशि, पाइसिस, लियो, सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा हो तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 6 है, 15 है और 24 है, 1 है, 10 है, 19, 28, 7, 16, 25, 13, 4, 22 और 2, 11, 20, 18, 9, 27, 5, 14, 23 और बर्थ मंथ में हो सकता है जून, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई और फरवरी, नवंबर और मई, सितंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।